नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, आरएलसी सर्किट्स में अनुनाद, या जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। ये वो सिद्धांत है जो हमारे चारों तरफ की टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाता है। अच्छा, कभी सोचा है इस बारे में कि हवा में तो सैकड़ों रेडियो स्टेशंस की तरंगें एक साथ घूम रही हैं, फिर भी हमारा रेडियो सिर्फ एक ही स्टेशन को कैसे पकड़ लेता है, बाकी सब कहाँ जाते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है अनुनाद के जादू में, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले इसके 3 मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। आर यानी हमारा प्रतिरोधक, एल यानी प्रेरक और सी यानी संधारित्र। तो जब हम इन तीनों को एक ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एक एसी सर्किट में एक साथ लगा देते हैं, चाहे एक के बाद एक लाइन में या फिर पैरेलल में, तो उसे हम कहते हैं आरएलसी सर्किट। बस यही है हमारा आज का स्टेज। अब देखिए, इस सर्किट में ना 2 बड़ी दिलचस्प ताकतें काम करती हैं। हम इन्हें कहते हैं रिएक्टेंस या प्रतिघात। ये वो रुकावटें हैं जो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलती हैं। पहली है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ जाती है, और दूसरी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर घट जाती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। तो फिर होता क्या है जब ये दोनों एक दूसरे की विरोधी ताकतें आमने सामने आती हैं? यहीं पर आता है रेजोनेंस का वो मैजिकल मोमेंट। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। इसे एक झूले के उदाहरण से समझिए, है ना? अगर आप झूले को ठीक सही वक्त पर धक्का दें तो वो बहुत ऊंचा जाने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब सर्किट को उसकी सही फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का असर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और सर्किट में जो करंट है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो अगर हम इसे गणित की भाषा में कहें तो रेजोनेंस की सिर्फ एक सीधी साधी शर्त है। जब इंडक्टर का रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल कैपेसिटर के रिएक्टेंस यानी कि एक्ससी के ठीक बराबर हो जाए, बस यही वो जादुई पॉइंट है। अब जब हमें शर्त पता चल गई है, तो आइए जरा देखते हैं कि हम उस खास फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं जिस पर यह सारा जादू होता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम शुरू करते हैं अपनी शर्त से। एक्सएल बराबर है एक्ससी के। फिर हम दोनों के फॉर्मूले डाल देते हैं। इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ वहाँ करने पर हमें मिलता है ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बस फ्रीक्वेंसी को नापने का एक और तरीका है। सब कुछ एकदम लॉजिकल है। और बस इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमें मिलती है हमारी मेन फ्रीक्वेंसी F0, जिसका फॉर्मूला है 1/2π टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C। यही वो असली चाबी है। इसी से हम किसी भी आरएलसी सर्किट को एक खास फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून कर सकते हैं। सर्किट में L और C की वैल्यू बदलो तो F0 की वैल्यू बदल जाएगी और हम अपनी मर्जी का स्टेशन चुन पाएंगे। ठीक है, तो जब सर्किट इस स्पेशल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है तो असल में होता क्या है? इसका जो असर होता है ना, वो सर्किट के बिहेवियर को पूरी तरह बदल देता है, और ये बहुत ही कमाल का है। रेजोनेंस की हालत में 4 शानदार चीजें होती हैं। सबसे पहली, सर्किट की टोटल रुकावट, जिसे हम इम्पीडेंस या Z कहते हैं, वो एकदम कम हो जाती है, मिनिमम। और जब रुकावट सबसे कम होगी तो जाहिर है सर्किट में बहने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसके साथ साथ करंट और वोल्टेज भी एकदम सिंक में, मतलब इन फेज हो जाते हैं। और आखिर में सर्किट की पावर एफिशिएंसी अपने पीक पर होती है। इसे ग्राफ पर देखिए। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पास आती है, इम्पीडेंस घटता जाता है और ठीक F0 पर ये अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाता है। एक यू शेप का ग्राफ बनता है और इसका नतीजा वो इस ग्राफ में दिखता है। करंट का ग्राफ एक घंटी की तरह ऊपर उठता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अपने शिखर पर पहुंच जाता है। मतलब सर्किट सिर्फ इसी एक फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा पसंद करता है और बाकी सबको एक तरह से ब्लॉक कर देता है। ये एक परफेक्ट फिल्टर की तरह काम करता है। तो इस सारी थियरी का, इस सारे गणित का असल दुनिया में क्या मतलब है? कहाँ इस्तेमाल होता है ये सब? अरे इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। रेडियो और टीवी की ट्यूनिंग में, हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, ऑडियो इक्विपमेंट में, एसी फिल्टर सर्किट्स में। रेजोनेंस का ये सिद्धांत इन सभी टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। जब हम अपने रेडियो का नॉब घुमाते हैं ना, तो हम असल में उस सर्किट के L या C की वैल्यू बदल रहे होते हैं।
और ऐसा करके हम सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अपने पसंदीदा स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है और हमें सिर्फ वही स्टेशन साफ साफ सुनाई देता है, बाकी सब दब जाते हैं। तो अगली बार जब कोई रेडियो सुने या टीवी देखे तो उस छोटे से सिद्धांत रेजोनेंस के बारे में जरूर सोचेगा जो ये सब मुमकिन बनाता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इस एक फिजिकल प्रिंसिपल के बिना हमारी मॉडर्न कम्युनिकेशन की दुनिया कितनी अलग